नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरियाली तीज 2023 के बारे में। हरियाली तीज पर सुबह से लेकर के रात के 9:19 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद साध्य योग बनेगा जो कि अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। वहीं पर रवि योग देर रात 1:47 से स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को सुबह 5:53 पर ख़त्म होगा। यानी कि सबसे पहली बात जो निकल करके आई वो ये है कि 19 तारीख को हरियाली तीज रहेगा। इसके अलावा इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो सुबह से लेकर के देर रात 1:47 तक रहेगा। अब हम सभी समझते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या उपाय करना है जिससे आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपको कभी भी दुख नहीं आएंगे, जीवन में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं तो वो दूर हो जाएंगी। इस साल 19 तारीख को यानी कि कल के दिन ही आपको मनाना है हरियाली तीज। इस दिन कन्या राशि में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति है जिसकी वजह से तिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। व्रती लोगों को ध्यान देना है कि धन और कैरियर में लाभ पहुंचेगा इससे। वहीं पर सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति बन रही है, इसलिए क्या होगा, ये बुद्धादित्य योग कहा जाएगा इसको। इस दिन बनने वाला ये बहुत ही सिद्ध योग है। व्रत और पूजा मंत्र इत्यादि जिनको सिद्ध करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात ये भी होगी कि इसके लिए सबसे खास जो मुहूर्त है वो कौन सा है। तो हरियाली तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त के योग बन रहे हैं। इस दिन आप सुबह 7:30 से 9:08 तक पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस टाइम पर पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको 12:25 से संध्या के 5:19 के बीच करना है। शुभ मुहूर्त ये रहेगा, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले तो कि पूजा की विधि क्या है। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर को साफ करना है, तोरण और मंडप से घर को सजाना है। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिला करके शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करना है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कमेंट में भी अभी जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व और त्योहार है। जो भी इस त्योहार को करेंगे, इस बार बताया मैंने कि खास बात यह है कि जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको सुयोग्य वर मिलता है, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो जब इस व्रत को करती हैं तो उनका सुहाग अमर रहता है। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद सुहाग की समस्त सामग्री को आपको एक थाली में सजाना है और माता पार्वती को चढ़ाना है। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण कीजिएगा। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करना है। अंत में हरियाली तीज की कथा सुनना बहुत जरूरी है। ये कथा श्रवण करने से जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। रात्रि जागरण भी करना चाहिए, जीवन इससे धन्य बनता है। आइए आपको हम इसके महत्व को बताते हैं। हरियाली तीज का महत्व क्या है, तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का ये प्रतीक माना जाता है। यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती तो सदैव ही एक हैं, लेकिन धरती पर उनका मिलन हुआ था इस दिन। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या किया था। इस कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पति के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी माना जाता है कि यह हरियाली तीज के दिन यानी कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मन चाहा यानी कि जो जैसा वो चाहती हैं वैसा वर प्राप्त करती हैं। वहीं पर सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। अब जानते हैं हम सभी हरियाली तीज पर हरे रंग का इस्तेमाल क्यों करना जरूरी है। तो इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ ही हरी चूड़ियां भी पहनना चाहिए। हरा रंग शिव को बहुत प्रिय है, इससे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
इससे परिवार में खुशहाली आती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। शिव और शक्ति के मिलन का ये प्रतीक होता है। पति की उम्र भी इससे बढ़ती है। जी हाँ, हरियाली तीज सावन महीने का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। महिलाएं इस दिन का पूरा वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम सभी। ये पर्व प्रकृति से जुड़ने का पर्व भी है। हरियाली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे नजर आने लगते हैं। हरियाली तीज का पर्व श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि 19 तारीख को इस बार है। पति की लंबी उम्र होती है इससे। जी हाँ, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त शुक्रवार रात को 8:01 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं मनाया जाएगा 18 को? क्योंकि शास्त्र हमारा जो है वो उदया तिथि को लेता है। इसीलिए 19 अगस्त दिन शनिवार को 10:19 पर यह समाप्त होगा। तो चूंकि सूर्योदय होगा 19 तारीख में जब आपकी तृतीया तिथि रहेगी, तो इसीलिए आपको 19 तारीख को मनाना है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के खुश रहने के लिए, आपके जीवन में सफलता लाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब इस पर्व पर कुछ परंपराएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके एरिया में कौन सी परंपरा खास चलती है हरियाली तीज के दिन, आप कमेंट करके बताइए और एरिया के नाम के साथ बताइएगा, ताकि आपकी तरफ के लोग देखें तो उसकी पुष्टि भी कर सकें और जिनको जानकारी न हो वो जान भी सकें। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाने का परंपरा होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजा जाता है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने आ जाती हैं मायके, वहाँ पर ससुराल से उनके लिए श्रृंगार का सामान, मेहंदी वगैरह, मिठाई वगैरह आता है। क्या ये परंपरा आपकी साइड भी है? ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही साथ हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। ये सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही साथ मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां अपनी सास के पैर छू करके उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं है तो सुहागा, जेठानी या फिर किसी अन्य वृद्ध स्त्री को आप दे सकती हैं। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहन करके श्रद्धा एवं भक्ति भाव से माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नृत्य करती हैं। नवविवाहित स्त्रियों के लिए ये त्यौहार अत्यंत विशेष माना गया है। तीज के त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो कि हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी जो आप मनाएंगी वो है हरियाली तीज। 19 अगस्त को हरियाली तीज मनाना है। बहुत ही शुभ और पावन त्यौहार है। माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।